आजकल सबसे पहले इंजीनियर्स का ये सवाल है कि हम पीसी ने क्या किया है कि हम उनको वोट दें। तो किसी हद तक मैं उनसे मुतफ़िक़ भी हूँ कि वाकई पिछले 6 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ काबिल ज़िक्र जिसकी वजह से हम कह सकें कि पीसी ने कोई ऐसा काम किया है तो वो हमें वोट दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 6 साल में हमारे एक ही चेयरमैन थे जावेद सलीम कुरैशी, जिन्होंने अपने दौर में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें से अगर इंजीनियर्स को याद हो तो कोई एक काम भी नहीं किया। जैसे शाह साहब ने बताया कि सर्विस स्ट्रक्चर का था, या इंजीनियरिंग पोस्ट पे इंजीनियर हैं, या उन्होंने ये कहा था कि यंग इंजीनियर्स के लिए मैं जो मतलब सीटें रखूँगा और लेडीज़ के लिए मैं जो है गवर्निंग बॉडी में सीटें रखूँगा, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं इंजीनियर्स को जॉब दिलाऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी एक आप में से बता दे कि उसने उसमें से कोई एक काम किया है तो मैं बिल्कुल आपके सामने जवाब दूँ। तो पिछले जो है जो 2 टेन्योर उनके थे 2015 से 18 तक और 2018 से 21 तक, उनको पूरे 6 साल मिले, लेकिन उन्होंने 6 साल में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं किया जिसकी वजह से जो है वो आपसे वोट मांग सके। मैं 2 मरतबा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ और 3 मरतबा गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी रह चुका हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यंगेस्ट वाइस चेयरमैन भी हूँ और यंगेस्ट गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। अभी तक मुझसे कोई यंगेस्ट नहीं है। और मैंने कोई उस ज़माने 10 साल की स्टैंडिंग थी, तो मैं 10 साल 15 दिन में पहला इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह की मेहरबानी से मैं कामयाब हुआ था आप दोस्तों की सपोर्ट से। मैं आपको थोड़ा सा अपने दौर की जो है वो 2012 से 2015 की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम आप हमें वोट क्यों दें, किस वजह से किया। हमने प्रूव किया है कि हमने 2012 से लेकर 2015 तक हमने काम किया। सबसे पहले तो हमने जो काजी शाह साहब ने सबसे बड़ा काम किया कि पहले लोगों के घर पे लिफाफे जाते थे और लिफाफे वो कलेक्ट होते थे या वो पोस्ट ऑफिस से ही चले जाते थे, लेके जाते थे, और किसी को पता नहीं होता था कि कौन हमारा चेयरमैन है, कौन हमारा वाइस चेयरमैन है। वो फिर जब इकट्ठे करके फिर किसी एक ग्रुप था जो अपनी मर्जी से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर गवर्निंग बॉडी इलेक्ट करता था। तो सबसे पहले शाह साहब ने सबसे बड़ा काम किया जिसमें उनको काफ़ी तकलीफें भी उठानी पड़ी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने नेशनल असेंबली से और सेनेट से काम कराया, वो था बायोमेट्रिक का, जिसकी वजह से हम आपके आज सामने हैं। हम आपका आंसरेबल हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं कि भाई अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्टो जो बताया है वो सिर्फ लॉलीपॉप की तरह दिया है आपको, लेकिन उसमें एक काम भी मुझे बताएं कि उन्होंने कोई किया है तो मैं उस पर रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोगों को। उसके बाद शाह साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कराची का ऑफिस बनाया। शाह साहब शायद मेरा ख्याल मैं उस कमेटी का चेयरमैन भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 करोड़ में वो ऑफिस बना है और उसमें से भी कोई तकरीबन 7% इनकम टैक्स लेस हुआ था। तो ये तकरीबन जाके 5 करोड़ समथिंग में वो जो है ना ऑफिस बना है कराची का। वो आपके सामने इंजीनियर मेरा ख्याल कराची आते हैं और वो देखते हैं किस तरह का मतलब एक इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छा ऑफिस जो है वो है। उसके अलावा हमने अपने दौर में हैदराबाद में ऑफिस नहीं था, हैदराबाद में उन्होंने ऑफिस बनाया कासिमाबाद में, और वहाँ पे बायोमेट्रिक और कार्ड बनाने की सहूलत भी थी। ये कार्ड बनाने का भी जो सिलसिला था ये भी शाह साहब ने शुरू किया। पहले आपको पता है गत्ते का कार्ड मिलता था, जो सीनियर इंजीनियर को पता है हमें गत्ते का ही कार्ड मिलता था, और वो जो 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ख़राब हो जाता था। इवन प्लास्टिक कोटिंग भी करा देते तो भी पर्स में रखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो सबसे पहले शाह साहब ने ये जो है स्मार्ट कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि जो इंजीनियर हमारे उनकी जेब में होगा प्लास्टिक का कार्ड है, और उसमें ये क्वालिटी भी है कि आपकी अगर मिसाल के तौर पर स्वाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कब पास किया था, क्या आपका डेटा है वो सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। मुझे जावेद सलीम से कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि वो हमारे सिंध से नहीं था, न हमारे पैनल से था। उन्होंने जो है हमें सिंध में जब लास्ट 3 साल में थे तो उन्होंने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया है, न सिंध को न बलूचिस्तान को, जबकि 2 अरब की ये बिल्डिंग लाहौर में बना रहे हैं। 2 अरब लाहौर में दिए, 1.5 अरब इस्लामाबाद में दिया है, और इसके अलावा 1.5 अरब में पेशावर में उन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने नाथ को तो नवाज दिया है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान को उन्होंने बाकायदे से कुचला है और हमें 1 रुपया नहीं दिया। जैसे शाह साहब ने बताया कि सिर्फ हमें जो है वो 70-80 लाख रुपए हमें चाहिए थे ताकि हम उसमें सीपीडी कोर्सेज कराना चाहते, वो एक हॉल बनाना चाहते और उसमें कोई फर्निश करना चाहते थे। बिल्डिंग तो हमें बना दी थी, लेकिन फर्निशिंग के पैसे उसने हमें नहीं दिए थे। तो
तो बहरहाल ये है कि मैंने यानी कराची में इंजीनियर्स के लिए एक यानी एनआईटी के बराबर में एक प्लॉट लिया था कि हम इंजीनियर्स के लिए क्लब बनाएं, क्योंकि इंजीनियर्स इतने अमीर नहीं हैं, हमारे गरीब इंजीनियर्स हैं और बहुत से तो बेरोजगार हैं। तो हमने ये सोचा था कि इंजीनियर्स के लिए क्लब बनाएंगे। उसके लिए मुझे 1.5 एकड़ का प्लॉट एनआईटी के बराबर में मिला था, लेकिन उसने उसके लिए भी 1 रुपया नहीं दिया और वो लेटर मेरे पास है, मैं भी ग्रुप पे शेयर भी करूंगा। वो उसके बाद जो है 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद वो कैंसिल हो गया। इसके अलावा हमें हैदराबाद में अभी मेहरान के हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर अनिल साहब भी हैं और दूसरे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने हमें 16 एकड़ ज़मीन दी थी कि वहाँ बीसी का ऑफिस बनाएं और वहाँ इंजीनियर्स क्लब बनाएं और इंजीनियर्स एकेडमी बनाएं, ताकि जो हमारे इंजीनियर्स हैं कम से कम वहाँ एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग हासिल करें। जैसे सिविल सर्विस एकेडमी की ट्रेनिंग होती है तो उनको सब वहाँ ट्रेन करते हैं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इंटरव्यू देने जाना तो किस तरह जाना है, किस तरह हमें जो है वहाँ प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो हमने इसलिए कहा था कि वहाँ एकेडमी बन जाएगी और उसके लिए मैंने उनको प्रपोजल भी दिया और आज तक मेरे पास प्रपोजल पड़ा है, तो उन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। इसके अलावा फिर हमने सुपर हाईवे पे एक ज़मीन देखी थी ताकि इंजीनियर्स के लिए हम एक कॉलोनी बनाएं, लेकिन उस कॉलोनी में उन्होंने ये समझा कि शायद उनकी तरह उनके जहन में ये था कि शायद हम भी इसमें जो है कोई ऐसा काम करेंगे, कोई मैल प्रैक्टिस करेंगे, तो वो उन्होंने जो है ना उसके लिए भी हमें कोई 1 पैसा नहीं दिया। बल्कि इवन जो ये कराची की जो मेरा ऑफिस थी उसके लिए उन्होंने एफआई को दिया कि ये इसकी इंक्वायरी करे, ये कितने ये ज़्यादा पैसों में बनी है और उन्होंने कोई मैल प्रैक्टिस की है या कोई उसमें वजह ये थी कि मैं जो चेक वगैरह इसलिए लाता था जल्दी के 2 साल में बिल्डिंग बनी थी वो, ताकि ये हमारे दौर में बन जाए। तो उनको ये शक था शायद ये चेक लेके जाता है तो इसका भी कोई कमीशन होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि बंदा जैसा खुद होता है ना हर एक को वैसे ही समझता है। मैंने अगर ब्लैक चश्मा पहना तो मुझे सारे लोग ब्लैक नजर आएंगे, अगर मैंने व्हाइट पहना तो मुझे सारे लोग साफ नजर आएंगे। तो उनकी जहनियत ऐसी थी कि उन्होंने जो है ना हमें सोच के ये 1 पैसा भी नहीं दिया और बहरहाल हमने अपना 3 साल वक्त गुजारा। अब मेरी आपसे दोस्तों से गुजारिश है कि आपने हमें आजमा भी दिया है और मैं बड़े दावे से भी कहता हूँ जितने इंजीनियर बैठे हैं, अगर किसी ने मुझे मैसेज किया है तो मैंने उसका जवाब भी दिया होगा। पिछले 9 साल से जो है मैं अपने पिछले 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 साल तो वाइस चेयरमैन था, तो मैं अपने इंजीनियर से टच में रहा और मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले होते थे और हफ्ते में मैं अपनी नौकरी के अलावा भी मैं 3 दिन पीसी में बैठता था। कोई भी अगर आता था इंजीनियर तो मैं उससे मिलता था, उसी को प्रॉब्लम होती थी मैं रिजॉल्व करता था। इवन अगर किसी ने मुझे मैसेज भी किया तो उस पर मैंने उनका किया। अगर कोई ऐसा इंजीनियर यहाँ बैठा है और वो कहे कि हमने शेख साहब को मैसेज किया था और उसने उसका जवाब नहीं दिया था या हमारा मसला हल नहीं किया था, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अब जो है मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अभी हम सिंध से जो है नजीब हारून साहब को लाएँ और वो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर भी हैं और जो है उनका नाम है, अगर पहले जो है वो 25 जो टैक्स पेयर है पाकिस्तान का, उनका नाम है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट और हमारे एमएनए हैं और हमें इनसे इतनी तवक्को है कि जैसे हमारे यंग इंजीनियर्स के लिए वो जैसे डॉक्टर्स के लिए हाउस जॉब होता है, वो जो है इसी तरह जो है वो इंजीनियर आ गए तो जो हम आपको यंग इंजीनियर्स के लिए खासतौर पर ये करते थे। दूसरा ये कि पहले हमने जब लास्ट टेन्योर था तो हमने 2014 में एक जॉब फेयर कराया था कराची में, मेरा ख्याल सीनियर इंजीनियर को पता होगा, एक्सपो सेंटर में था। और 2015 में हमने पेशावर में कराया था। तो अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ से कोई बाहर की 22 कंपनियाँ आई थी और यहाँ से कोई 3000 प्लस इंजीनियर्स यहाँ से लेके गई थी और लोकल कंपनियाँ थी, उन्होंने भी 2-2.5 हज़ार हमारे इंजीनियर दिए थे। लेकिन उसके बाद वो स्काइप पे भी इंटरव्यू करके वो सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत एप्लीकेशन लेके गए थे और वो अभी तक जब भी उनको ज़रूरत होती जिस टेक्नोलॉजी की या जिस इंजीनियर की, तो अभी तक वो स्काइप पे इंटरव्यू लेके और वो अपॉइंट करते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 8 अगस्त को खुदारा 8 अगस्त को निकल के घरों से निकलें। और मुझे पता है तकलीफ भी होगी, इतनी गर्मी भी है, कोविड भी है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप निकल के नजीब हारून साहब हमारे इम्तियाज़ शाह साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पंजाब से और मैं कैंडिडेट वाइस चेयरमैन का हूँ और हमारे बाकी मेंबर्स हैं, उनको वोट दें